Class 8 Civics Part 2 Lesson 5 Judiciary. Today's topics is what is an independent judiciary? What is an independent judiciary? Chapter 5 Lesson Part 2. What is the structure of the court in India? What is the structure of court in India? There are three different levels of court in our country. There are several courts at the lower level, while there is only one at the apex level. हमारे देश में अदालत के तीन अलग अलग स्तर है. लोअर स्तर पर कई अदालत है, बट उच्च स्तर पर शीर्ष स्तर पर केवल एक ही है. The courts that almost the people interact with are what are called subordinate or district court. ज़्यादातर लोग जो कोर्ट में बातचीत करते हैं जिसे अधीनस्थ या जिला न्यायालय कहा जाता है, which is called the subordinate और district court. जिला न्यायालय या जिसे अधीनस्थ या जिला न्यायालय कहा जाता है. Each state is divided into districts that are presided over by a district judge. प्रत्येक राज्यों के each state divided into districts that are presided over by a district judge. ज़्यादातर लोग जो कोर्ट में बातचीत करते हैं उसे करते हैं जिसे अधीनस्थ या जिला न्यायालय कहा जाता है. But each state has divided into district. प्रत्येक राज्यों के जिला में विभाजित किया गया है जो जिला न्यायाधीश द्वारा अध्यक्षता की जाती है. प्रेसिडेंट ओवर बाय द डिस्ट्रिक्ट जज. डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश के द्वारा, जिला न्यायाधीश के द्वारा अध्यक्षता की जाती है. ईच स्टेट हैज़ ए हाई कोर्ट विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट. प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होता है जो राज्यों के सबसे ऊंचे स्थान पर है. एट द टॉप इज द सुप्रीम कोर्ट दैट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली एज इट प्रेसिडेड ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. राज्य के सबसे उच्च स्थान पर है सर्वोच्च न्यायालय है जिसे अपन सुप्रीम कोर्ट कहते हैं. सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया. सर्वोच्च स्थान पर है सुप्रीम कोर्ट दैट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, जो न्यू दिल्ली में है. एंड इज प्रेसिडेड ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसके अध्यक्षता करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. द डिसीजंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया. जो सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट लेते हैं भारत के अन्य सभी न्यायालयों के लिए ये बाध्यकारी है. मतलब सुप्रीम पावर का जो डिसीजंस होता है वो सभी न्यायालयों के मान्यकारी व बाध्यकारी है. सबको वही मानना पड़ेगा. अपना नेक्स्ट टॉपिक्स इज व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम. लीगल सिस्टम के अलग अलग ब्रांचेस क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट सिस्टम ऑफ द लीगल. The legal system deals with civil law cases. A new civil law was passed in 2006 to protect women against domestic violence. कानूनी प्रणाली नागरिक कानून के मामले से संबंधित है. 2006 में एक नया कानून पास हुआ है जो घरेलू हिंसा से महिलाओं को रक्षा करने के लिए
जो घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घरेलू हिंसा, जो मार पीट लड़ाई झगड़ा होता है, उससे महिला को रक्षा करने के लिए 2006 में महिला एक डोमेस्टिक वायलेंस रोकने के लिए एक नया कानून क्या है पास किया गया है। Does everyone have access to the court? All citizens of India can access the court in this country. भारत के सभी नागरिक इस देश के न्यायालय का आकलन कर सकते हैं। मतलब सभी ने ये न्यायालय जा सकते हैं। This implies that every citizen has a right to justice through the courts. इसके तात्पर्य ये है कि प्रत्येक नागरिक का अधिकार है अदालत के माध्यम से न्याय विचार पाने का। If any citizens believe that the rights are being violated, अगर कोई सिटीजन ये मानते हैं कि उनका अधिकारों का उल्लंघन किया है, then they can approach the court for justice to be done. उससे क्या होगा, मामला अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, तब वो न्यायालय के पास या आवेदन में न्याय के लिए आवेदन कर सकते हैं। While the court are available for all, in really access to court has always been difficult for a vast majority of the poor in India. जबकि अदालत सबके लिए उपलब्ध है, वास्तव में न्यायालय के लिए निबंध हमेशा कठिन रहा है। भारत में गरीबों की एक बड़ा संख्या है। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पुअर इन इंडिया, गरीबों की संख्या बड़ी है। लीगल प्रोड्यूसर्स इन्वॉल्व्स ए लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क एज वेल एज टेक अप ए लॉट ऑफ टाइम। कानूनी प्रक्रिया में लीगल प्रोसीड्यूर इन्वॉल्व्स ए लॉट ऑफ मनी, कानूनी प्रक्रिया बहुत सारे पैसा और कागजी काम भी शामिल है और साथ ही बहुत समय भी लगता है। एंड टेक अप ए लॉट ऑफ टाइम, बहुत समय लगता है। फॉर ए पुअर पर्सन हु कैन नॉट रीड, दोज फैमिली डिपेंड्स ऑन ए डेली वेजेस, द आइडिया ऑफ गोइंग टू कोर्ट टू गेट जस्टिस ऑफन सीम्स रिमोट। पुअर पर्सन, गरीब व्यक्ति, वो कैन नॉट रीड, जो पढ़ नहीं सकता है, और जिसका परिवार दैनिक मजदूरी पर निर्भर है, जिसे न्याय पाने के लिए न्यायालय जाने का विचार अक्सर सुदूर लगता है। द आइडिया ऑफ गोइंग टू कोर्ट टू जस्टिस ऑफन सीम्स रिमोट, ताकि न्यायालय जाने का विचार को अक्सर सुदूर लगता है।